नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा कोचिंग क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम सभी बिहार स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता PYQ क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइप सेट के देख रहे थे। 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, आज 9वां प्रैक्टिस सेट है। आइए प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्याख्यान विधि। जब अधिक संख्या होती है उसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उत्पन्न करने हैं तो अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी। तो मिश्रित यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दलगत कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। शिक्षण विधि, शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण विधि। ये होते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी, विषय वस्तु, ये तीनों होते हैं। शिक्षण विधि यहाँ पे नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, शिक्षण का लक्ष्य है सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतर्निष्ठ करना, व्यवहार में वांछित बदलाव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्यवहार में वांछित बदलाव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आगमन विधि है। आगमन विधि है तो आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। जो निगमन होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया यहाँ पे कि सुकरात विधि, सुकरात विधि प्रश्न उत्तर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। शिक्षक केंद्रित, वास्तविक जीवन में संपादित, सामाजिक वातावरण में घटित, उद्देश्यपूर्ण। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है पढ़ाने के लिए। किसके पढ़ाने के लिए होता है। तो ये पढ़ाने के लिए तो ये होता है इतिहास पढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। मनोगत्यात्मक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 10, विषय वस्तु। विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का नियम है। शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत, प्रशिक्षण विधि में शिक्षण कार्यनीति। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रस्तावना संबंधित है पूर्व ज्ञान से, नवीन ज्ञान से, विशिष्ट उद्देश्य से और उद्देश्य कथन से। तो प्रस्तावना, जो प्रस्तावना होता है ये पूर्व ज्ञान से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। पूर्व ज्ञान से, पुनरावृत्ति से, छात्र क्रियाशील से, नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर है 13, पाठ योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। पाठ योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। पूर्व ज्ञान से पूर्व अनुभव है ये, पूर्व अनुभव, विषय ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, पूर्व ज्ञान से भी पूर्व अनुभव और विषय ज्ञान। क्वेश्चन नंबर दिया गया 14, विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। संपट कार्य, उद्देश्य कथन, पुनरावृत्ति, मूल्यांकन। तो यहाँ पे हो जाएगा मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है प्रथम पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, चौथी पंक्ति में। तो पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का जो उल्लेख होता है वो प्रथम पंक्ति में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण, शिक्षक ने परीक्षण किए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 17 कि किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती। तो तुलना की जाती तो मानक संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है? संरचनात्मक साक्षात्कार, केंद्रीय साक्षात्कार, पैनल साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार। तो नियोजित साक्षात्कार जो होता है वो केंद्रीय साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी, ये नियोजित साक्षात्कार है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए संरचनात्मक साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है? तो जो चर्चा होती है ये केंद्रीय साक्षात्कार पे होती है। किस साक्षात्कार विधि में चर्चा? तो चर्चा हो जाएगी केंद्रीय साक्षात्कार विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है। तो जो आइटम विश्लेषण होता है ये ध्यान भटकाने वाली प्रभावशीलता, सुविधा सूचकांक, भेदभाव शक्ति, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ किसका होता है? तो व्यापक नमूनाकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन दिया गया यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक दिया गया है, कठिनाई सूचकांक 5% है, तो इसका मतलब प्रश्न मुश्किल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है माता पिता को पत्र, पारंपरिक अंकन प्रणाली, पास फेल प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि मापन मूलता है संख्यात्मक मूल्य, गुणात्मक मूल्य, मूल्य निर्णय। तो मापन मूलता जो होता है वो संख्यात्मक मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मूलता मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन जो होता है वो मूल्य निर्माण से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है, मूल्यांकन, परीक्षण, माप, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, परीक्षण। एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 28 क्वेश्चन नंबर डैश 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 का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये निगरानी के लिए किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन लास्ट में किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? प्रक्षेप पैमाना, लिकर्ट स्केल, सामान्य पैमाना, तकनीकी पैमाना। तो जो दृष्टिकोण मापन के लिए पैमाना होता है वो लिकर्ट स्केल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, योग्यता परीक्षण का उपयोग ये मापने के लिए किया जाता है वर्तमान उपलब्धि, योग्यता प्राप्ति की संभावित क्षमता, समग्र मानसिक क्षमता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, योग्यता प्राप्ति की। योग्यता परीक्षण का उपयोग योग्यता प्राप्ति की के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता था? तो अपने यहाँ बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता? तो ऑप्शन नंबर ए असम। असम के बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दूसरा नंबर आता है। सबसे लंबी भूमि सीमा असम साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों की अपने बैंकों और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार करने की शक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे पूंजी विस्तार, क्रेडिट नियंत्रण, क्रेडिट निर्माण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ, इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता? चने के लिए घास, गोंद और रेजिन, दवा, टोकरियों के लिए बांस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न नहीं, गोंद और रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
कि इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है। तो प्रजातियों का लुप्त होना, औद्योगिकरण, बांध बनाना और खनन करना, ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रजातियों का लुप्त होना। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से किसमें हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं? तो यहाँ पे डेल्टा में पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है? तो यहाँ पे कपूर, काटा सेब और अफीम, पोस्ता, कैफीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 दिया गया है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिसकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूहों को मिला दिया जाए तो सभी लोगों की औसत आयु। तो आप गणित के प्रश्नों को देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आइए इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सलूशन देख सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। गणित के प्रश्नों के से आप आकलन लगा सकते हैं, स्तर को पहचान सकते हैं। 1000 रुपये पर 2% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सलूशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। छोटे से बड़े क्रम में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम इतना 138 है, लेकिन उसका GCD 23 है। संख्याएं 1:6 के अनुपात में, तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सॉल्यूशन देख सकते हैं। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 6x रहेगी, क्योंकि इसी अनुपात में दिए गए, 1:x में दिए गए। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 मीटर ऊंचे टावर की छाया जमीन पर 2√3 की मीटर लंबी पड़ती है तो सूर्य की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 6 मीटर यहाँ पे दिया गया है और ये नीचे 2√3 दिया गया है। तो हम लोग tan थीटा बराबर लंबटे आधार हो जाएगा, तो 6/2√3, 2 से तो 3 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, बचेगा √3 आ जाएगा 10, और यहाँ पे थीटा किसका होता है? tan 60 डिग्री का होता है। तो थीटा बराबर 60 आ जाएगा। मैराथन का अर्थ दौड़ना है, जैसे हाइबरनेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हाइबरनेशन का अर्थ हो जाएगा नींद हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंधित विकल्प का चयन करें। सिनेमा और अभिनेता, निर्देशक, ये सभी फिल्म की दुनिया से संबंधित। उसी प्रकार रंगमंच भी उसी से संबंधित, बाकी सब यहाँ अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणित और रीजनिंग के प्रश्नों से आप आकलन लगा सकते हैं किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस श्रृंखला में देखें, यहाँ पे 7, 10 और 8, 11, 9, 12 आगे कौन सी संख्या आएगी? तो देख सकते हैं +3, फिर -2, +3, -2, इस प्रकार से यहाँ पे 10 आ रहा है। ये z बराबर 52, 26 का दुगना कर दिया गया, ये भी दुगना, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये देखिए 26 का दुगना, इन सब का जोड़ करके दुगना कर दिया गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, A, B का भाई है, B, C की बहन है, और C जो दिया गया है D का पिता है, तो D से किस प्रकार संबंधित है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।